शुक्र की प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में बताएं। देखिए, शुक्र ने प्रशासनिक व्यवस्था के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण पदों का उल्लेख किया है, जैसे कि पुरोहित, प्रतिनिधि, प्रधान, सचिव, मंत्री, प्राक विवाद, पंडित, सुमित, अमात्य और दूत। यानी कि शुक्र ने अपनी प्रशासनिक व्यवस्था को सुदृढ़ और सुचारू रूप से चलाने के लिए इन 10 महत्वपूर्ण पदों का विशेष उल्लेख किया है, जिसमें पुरोहित यानी कि जिनको वेदों का ज्ञान हो, कार्य को शीघ्र करने की जिनमें प्रवृत्ति हो, जिनकी जितेंद्रियता, क्रोध पर विजय, लोभ तथा मोह से रहित हो, षड्गुण नीति का ज्ञान हो, इसके अलावा अर्थ तथा धर्म का ज्ञान हो, नीति शास्त्र की नियुक्तियाँ हो, तो इन सब में जो भी योग्यता रखता हो उस पुरोहित के पद पर शोभित किया जाता है। इसके बाद में था मंत्री, यानी कि राजा को अपने कार्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए कुछ महत्वपूर्ण मंत्रियों की भी नियुक्ति किए है, जो कि राजा को उचित परामर्श दे सकें, जो कि प्रिय और अप्रिय का परामर्श भेद जानते हुए राज कार्य के लिए कह सके, सेना को समुचित उपयोग प्रजा के कल्याण की बात कर सके। तो ऐसे सभी विभाग के अलग अलग मंत्री हुआ करते थे, जो कि राजा की प्रशासनिक व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालन करने के लिए महत्वपूर्ण योगदान करते थे। प्रतिनिधि, किसी कार्य को करने योग्य और नहीं करने योग्य कार्यों को भली भांति ज्ञान रखने वाले व्यक्ति को प्रतिनिधि की पद दिया जाता था, जो कि समय समय पर राजा को ऐसे कार्य जो जनता के हित में करने योग्य हो, ऐसे कार्य जो नहीं करने योग्य हो, उनकी जानकारी दी। प्रधान, शासकीय कार्यों का निरीक्षण करने की योग्यता रखता हो, वो प्रधान का पद था। ये महत्वपूर्ण पद था, जो कि राजा को हमेशा उन शासकीय कार्यों को करने की सलाह देता था जो कि जनता के हित में हो, जो कि जनता से संबंधित हो। सचिव, सैन्य संचालन का ज्ञान रखने वाले अधिकारी को सचिव का पद प्रदान किया जाता था, जो संपूर्ण सेना की जो जानकारी रखे, सेना के कार्यों की जानकारी रखे और सेना का संपूर्ण रूप से संचालन करने की योग्यता रखने वाले व्यक्ति, ये सचिव का पद होता है। प्राक विभाग, जिसको लोक व्यवहार, शास्त्रों, विधि, इन सब ज्ञान का इनमें पारंगत हो, इनमें आस्था हो, यानी ऐसे व्यक्ति को प्राक विभाग का पद दिया जाता है। अमात्य, देश और लेख के विषय में जो भली भांति जानता हो, उसे अमात्य का यानी मंत्री का पद दिया जाता है। सुमंत, आय और व्यय के कार्यों को सुचारू रूप से जानने व संपन्न करने की योग्यता धारण करना, वह उसे सुमंत का पद दिया जाता है। दूत, हृदयगत भावों, चेष्टाओं को समझना, संधि, विग्रह, आसन, द्वैती भाव जैसी नीतियों को भली भांति समझे, वो दूत। यानी दूत का महत्वपूर्ण कार्य होता था कि अपने राजा के संदेश को दूसरे राजा तक पहुंचाना, ये सब कार्य दूत का होता था। इसके अलावा पंडित, जो राज कार्य में यज्ञ, हवन, पूजा पाठ इत्यादि का जो काम करता था, उसे पंडित का पद प्रदान किया जाता था। तो इस प्रकार ये 10 महत्वपूर्ण पद थे, जो शुक्र की प्रशासनिक व्यवस्था में सुचारू रूप से योगदान देते थे और जनता के जन कल्याणकारी कार्यों में राजा का महत्वपूर्ण सहयोग करते थे। अब इसके अतिरिक्त प्रशासनिक व्यवस्था में कुछ अन्य पद होते थे, जैसे गजाधिपति, अश्वाधिपति, सारथी, अश्वारोही, अश्वशिक्षक, अश्वसेवक, सारथी, अश्वारोही, अश्वशिक्षक, सेनापति, सैनिक, रत्नाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, वस्त्राधिपति, वितानाधिपति, धान्याधिपति, पाकाध्यक्ष, उद्यानाधिपति, गृहाधिपति, संभाराधिपति और दानाध्यक्ष, यानी ये कुछ महत्वपूर्ण पद थे। द्वारपाल, शोलिक पद आदि, जो कि प्रशासनिक व्यवस्था में उन 10 महत्वपूर्ण पदों के अतिरिक्त भी राजा को प्रशासनिक व्यवस्था में सुचारू रूप से कार्य करते थे। इसके अलावा ये थी केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था। फिर थी कार्मिक प्रशासनिक व्यवस्था, जिसमें कर्मचारियों के लिए कुछ आचार संहिताएँ थी, जैसे राज्य कर्मचारियों के लिए कि प्रत्येक कर्मचारी को राजा के प्रति हितचिंतक होना चाहिए, सत्य भाषण का प्रयोग करना चाहिए, राज्य के प्रति द्वेष नहीं रखे और शालीनता और शिष्टाचार का व्यवहार रखे। इसके अतिरिक्त वेतनमान, वेतन वृद्धि, कार्मिकों की समय समय पर वृद्धि होती रहती थी। सभी कार्मिकों को वेतन की समुचित व्यवस्था थी। एक निश्चित समय के बाद में वेतन वृद्धि दी जाती थी। ये वेतन 3 प्रकार के होते थे। वेतनमान, कार्यमान यानी कार्य के अनुसार दिया जाने वाला वेतन, कार्य कारण, कार्य और काल के अनुसार दिया जाने वाला वेतन, और कालमान यानी समय के अनुसार दिया जाने वाला वेतन। वेतन 4 प्रकार के थे। श्रेष्ठ वेतन, यानी जिससे कर्मचारी अपने परिवार का अच्छी तरह भरण पोषण कर सके।
मध्यम यानी कार्मिक पर आश्रित व्यक्तियों का भरण पोषण हो सके, सम परिवार की केवल अनिवार्य आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके, और हीन कार्मिक का केवल स्वयं का भरण पोषण हो सके। इस प्रकार ये 4 प्रकार के वेतन, 3 प्रकार के वेतनमान, और इसके अलावा समय समय पर पदोन्नति की एक निश्चित व्यवस्था थी, बोनस और ग्रेच्युटी की व्यवस्था थी, अवकाश, भविष्य निधि, पेंशन, पारिवारिक पेंशन इत्यादि।